नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। अब मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत कला पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जी हां, अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया है, और आज की ये जो हमारी कबीर दास का दोहा जो मैंने कहा है, ये आज के हमारे मुद्दे पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जिस तरीके से इस पर जुड़े दूसरे पहलुओं पर विवाद भी लगातार जारी है। और ऐसे में एक विवाद है जमीनी खरीद को लेकर। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया है, और ये जमीनें पुलिस अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने खरीदी हैं। और अब इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। तो वहीं योगी सरकार ने इस संवेदनशील मामले की जांच विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा द्वारा करवाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर विस्तृत जांच करनी है और रिपोर्ट सौंपनी है। अब चुनावी मौसम में राज्य सरकार की इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कई करीबियों का फायदा हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, और ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जमीन जो है अयोध्या की उसको खरीदने वालों की होड़ लग गई है। इसमें कई बीजेपी नेता भी शामिल हैं, कई आईएएस अधिकारी भी शामिल है, कई पीपीएस अधिकारी भी शामिल है। तो इसमें अयोध्या में जो जमीन खरीदी का मामला है, इसमें लगातार ये एक जांच का विषय बन गया है कि आखिर कौड़ियों के भाव में बिकने वाली जमीन अब इतनी महत्व क्यों हो गई है कि उसमें अधिकारी जो हैं वहां पर डेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण होने के बाद जिस तरीके से वहां पर पर्यटक बढ़ेंगे, क्या इसका फायदा लेने के लिए जो तमाम राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने वहां पर जमीन खरीदी है, क्योंकि इसमें जो जमीन 10 साल बाद कई अरबों की होगी, उसे लाखों में ही निपटा दिया गया है। क्योंकि जब वहां पर पर्यटक आएंगे तो वहां पर जिस तरीके से विकास होगा, जिस तरीके से वहां पर पर्यटक को बढ़ावा दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कई कमिश्नर, मेयर, आईएएस, एमएलए ने ताबड़तोड़ तरीके से यह जमीन खरीद डाली है। और अभी यह देखने वाली बात होगी कि जो यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, यह जांच के आदेश क्या हकीकत में सच में साबित होंगे या सिर्फ एक ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे पहले की तरह। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार हमलावर हो रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि अगर जांच होती है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बननी चाहिए और फिर यह जांच होनी चाहिए। तो जमीन खरीद पर फिलहाल सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो उसने भी लगातार योगी सरकार पर जुबानी तीर छोड़े हैं कि जिस तरीके से ये जमीनें खरीदी गई हैं, बीजेपी नेता हैं या उनके करीबी हैं, मेयर हैं, पूर्व मेयर हैं, या आईएएस अधिकारियों की बात कर लें या पीपीएस अधिकारियों की बात कर लें, जहां पर अधिकारी अपनी पोस्टिंग तक के लिए डरते थे, अब वहां पर वो डेरा डालने की फिराक में है। तो इसी पर होगी आज की हमारी बहस, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है। हमारे साथ विपक्ष में अहम भूमिका निभाने वाले सत्येंद्र यादव जी मौजूद हैं। आप स्वागत है आपका। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, सरकार है इनकी। और फिलहाल तमाम मुद्दों पर जानकार राजनीतिक विश्लेषक पूजा पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मेरा सवाल, पूजा पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप तमाम मुद्दों पर आप जानकारी रखती हैं। जो जमीन कौड़ियों के दाम पे थी, अब वहीं पर जो अधिकारी थे, आईएएस अधिकारियों की बात कर ले या पीपीएस अधिकारियों की बात कर ले, पुलिस अधिकारियों की बात कर ले, वहां पोस्टिंग, अयोध्या में पोस्टिंग तक के लिए डरते थे, अब वहां पर डेरा डालने की फिराक में है। क्या कुछ कहना है आपका इसमें? तो मैं आप लोगों का आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया।
सबसे पहली बात ये है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसका सीधा सा मतलब है कि लोगों का हित, लोगों का फायदा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट आया, पूरे देश ने इसकी सराहना की कि उस जगह पे जो बहुत एक डिस्प्यूटेड लैंड था उसको राम मंदिर को बनाने के लिए अलाउ कर दिया। जैसे ही ये चीज जो है वो आई, जैसे ही ये जजमेंट आया, वैसे ही सबको ये क्लियर हो गया कि क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं ठीक से? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ डबिंग हो रही है तो मैं थोड़ा सा समय जी जी माफी चाहूंगी। जी मैं यहाँ से माइक अपना ऑफ कर दूं? जी। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि लोकतंत्र में जनता जनता सर्वोपरि है। जो भी नीतियां बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो जनहित के लिए लिए जाते हैं। पर यहाँ जनहित नहीं, राजहित हो रहा है। जो राज सत्ता में है, जो लोग पॉलिसी मेकर हैं, बेनिफिट वो ऐसा बना रहे हैं कि मतलब बेनिफिट उनको हो। आपने बिल्कुल सही बोला कि जहाँ पे लोग पोस्टिंग लेते हुए डरते थे कुछ समय पहले, आईएएस आईपीएस जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो मेयर हो चाहे वो एमएलए हो, अब उन सबको पता है कि ये एक इंटरनेशनल हेरिटेज के रूप में विकसित होगी वो जगह। राम मंदिर का मुद्दा तो हम सबको पता है कि हमारे देश में इतनी भगवान राम के प्रति आस्था है और इस भव्य मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, तो इसमें कोई भी संशय नहीं है कि अब वहाँ की जो जमीन है वो करोड़ों में बिकेगी। और वही जमीन करोड़ों तो मैं कम बोल रही हूँ, अरबों में बिकेगी। और वही जमीन जो मेरे पास मुझे जो रिकॉर्ड मिला है वो कि अयोध्या की जमीन गाठा संख्या जो 243, 44 और 246 है, उसकी आज मार्केट वैल्यू जो है वो 5 करोड़ 80 लाख रुपए है। आज की अगर उसकी मार्केट वैल्यू देखा जाए तो 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसे मात्र जो है वो 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीद लिया। अब 5 करोड़ 80 मतलब करीब करीब 6 करोड़ की जमीन जो है वो 2 करोड़ में खरीदी जा रही है, औने पौने दाम पे। तो आपको या मुझे ये मतलब हम लोग इतने अनभिज्ञ, इतने अनजान नहीं है कि बिना सरकार के साझे के या साठ गांठ के इतना बड़ा जो है वो खरीद फरोख्त करना या इतना बड़ा वो करना संभव है। इसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल मंशा है जिनकी कि भाई बेनिफिट तो होना चाहिए था किसको, जनता को, कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो किसान हैं, जो वहाँ के छोटे व्यापारी हैं, ये जमीन उनको मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इतने समय तक संघर्ष किया, उन्होंने इतने समय तक जो भी स्ट्रगल्स उनको फेस किया। पर जब बेनिफिट की बात आई, जब मलाई खाने की बात आई, तो सारे राजनीतिक लोग आ गए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का। और हम हर जगह देखते हैं बहुत व्यापक लेवल पे जो है वो आपका भ्रष्टाचार हो रहा है, और जिसमें हम लोग आराम से या एक बहुत समझदारी के साथ ये बोल सकते हैं कि बिना बड़े लोगों के, बिना राजनीतिक लोगों के साठ गांठ के, बिना प्रशासनिक लोगों के साठ गांठ के इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो संभव नहीं है। जो बेनिफिट वहाँ के किसानों को मिलना चाहिए था, वहाँ के आम लोगों को मिलना चाहिए था, जिन्होंने संघर्ष किया, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, उनको मिलना चाहिए था। जब बेनिफिट की बारी आई तो अब वो बेनिफिट जो है वो अधिकारियों को, प्रशासनिक पूजा पांडे जी, अधिकारियों को, जिस तरीके नेताओं से को। बीजेपी लगातार सवालों घेरे में है, और अगर यही मंत्रियों या विधायकों के पास या आईएएस अधिकारियों के पास जमीन ना गई होती और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर गरीबों के लिए मकान बन जाते तो आज शायद ये सवालों घेरे में नहीं होते। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से, उनसे जवाब ले लेते हैं। इसके बिल्कुल हकदार थे वहाँ के लोकल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर ये जमीन चाहते तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। जी चलिए जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से, इनसे आखिर जवाब ले लेते हैं कि आखिर जिस तरीके से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके करीबियों ने जमीन खरीदी है और अरबों की जो जमीन फिलहाल 10 साल बाद आंकड़ा लगाया जा रहा है वो अब फिलहाल कौड़ियों के दाम पे खरीदी गई है, क्या कुछ इस पे कहना है आपका? देखो, दोनों चीजों में कहना चाहता हूं जी। सबसे पहले तो योगी जी ने एक जांच बैठा ली है, किसने किसने जमीन खरीदी है, किसके किसके नाम है और कौन उसके दाम है, कौन उसके रिश्तेदार हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारे मुद्दे पर बात करते हैं।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और फिलहाल मुद्दा हमारा अभी भी यही बना हुआ है कि जिस तरीके से जो कौड़ियों की जमीन थी वो करोड़ों में हो गई और 10 साल बाद वो करोड़ों में हो जाएगी और अरबों में हो जाएगी। तो आखिर फिलहाल हमारा अभी भी यही मुद्दा बना हुआ है कि जमीन खरीदी पर जिस तरीके से सियासत गर्मा गई है और अयोध्या के फैसले के आने के बाद जमीन की जो कीमत है वो लगातार बढ़ गई है और अब जैसे कि एक विश्व स्थल पर एक पर्यटन बनने जा रहा है। जिस तरीके से अयोध्या का जो मसला है वो लगातार गरमाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सियासत जमीन खरीदने पर गरमा गई है वो सच में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो योगी सरकार ने कमेटी बनाई है उस पर जांच जो होगी उसमें क्या कुछ अहम फैसला होगा। चलिए फिलहाल तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर जो जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से वो बता रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर मकान बन जाते तो आज उनकी सरकार जो है वो घेरे में नहीं होती। एक ही बात कहना चाहता हूँ जी कि पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास निवास बन रहा है योजना के तहत, और घर एक एक गांव के अंदर बहुत सारे लोगों को घर मिल रहा है अपना। वो विषय अलग है। और यहाँ का जो विषय है कि जो लोग भी जिसने भी यहाँ पर जमीनें खरीदी हैं, वो चाहे अफसर हो, चाहे मेयर हो, या उसका रिश्तेदार हो, या विपक्ष की पार्टियां हो, या आप हो या मैं हूं, योगी जी ने एक कमेटी बनाई और कहा कि इसका रिपोर्ट दो। यदि योगी जी को ये आपने अभी कहा कि कहीं ठंडे बस्ते में डालने का विषय नहीं है, यदि ऐसा विषय होता तो 5 दिन का समय नहीं दिया जाता रिपोर्ट के लिए। योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार है जो सूचना आने के बाद इमीडिएटली कानून के हिसाब से एक्शन लेती है। अब कोई भी होगा जिसका रिपोर्ट आएगा, हो सकता है आपकी जमीन हो सकता है मेरी जमीन हो, या कोई और लोग भी होंगे जिन्होंने भी सस्ते दर पे जमीन खरीदी होगी, वो उसके नेट में आएंगे और जानकारी जाएगी। नहीं, मेरी जमीन पर जो अभी पांडे जी बिल्कुल कार्रवाई हो, ठीक है, और वही कार्रवाई जो मुझ पर हो वही उन पर विधायक, एमएलए और मेयर पर भी हो। बिल्कुल भी होगी, बिल्कुल देखिए होगी। जब भी जो जमीन खरीदी जाती है उसका एक सरकारी मापदंड होता है। ये जमीन इतने की है, उसका एक एरिया तय किया जाता है कि आखिर किस तरीके से फिलहाल ये जमीन खरीदी गई है और क्या कुछ इसके रेट निर्धारित करेंगे। इस पर भी हम बातचीत करेंगे और चर्चा फिलहाल हमारी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी से सत्येंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं और इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये जो जांच रिपोर्ट आएगी, क्योंकि इनके जख्म फिलहाल अभी ताजे हैं। जिस तरीके से आयकर विभाग के फिलहाल जांच हुई थी इनकी पार्टी के कई नेताओं पर, और फिलहाल इनसे पूछ लेते हैं कि ये जो जांच रिपोर्ट आएगी इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। आपने कहा कि हमारे जख्म ताजे हैं जी, आपको हमारे जख्मों की फिक्र है कि इस देश के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के साथ और देश के साथ हो रहा है, उसकी ज्यादा आपको फिक्र है। मुझे तो आपकी भी आयकर फिक्र है, विभाग मुझे तो आपकी भी फिक्र है। जिस तरीके से चुनावी सुनिए, माहौल है और लगातार सपा नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। मंदिर मुद्दे के बाद आप जो है ये जो सरकार ने पूरे देश में खरीद फरोख्त का एक धंधा बना दिया है, केंद्र से लेके राज्य तक इनका एयरपोर्ट बनाते हैं, बेचते हैं। नहीं, आज एयरपोर्ट पे बात नहीं होगी ना। आप देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मूल और मंत्र रह गया है कि इनको संपत्तियां बनानी है, इनको खरीद फरोख्त करनी है, गरीबों को कैसे चूसना है, गरीबों का धन कैसे अपनी पार्टी और अपने नेताओं को अंदर लेना है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ
एक ही पॉलिसी है। ये ब्रिटिश हुकूमत के फॉलोअर हैं और उसी के आधार पे काम कर रहे हैं। भारत में जो भोली भाली जनता है उसको कैसे लूटा जा सकता है? आप बताइए, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, फिर काय के लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? क्या कर रही है सरकार? कहाँ सो रहे हैं लोग? आप बताइए, अयोध्या में क्या हालत बना के रखी है? पूरा धंधा चालू है इनका, पूरा देश देख रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, ये अब सरकार इनकी जाने वाली है, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो अब इनको लगता है जितनी लूट मचा सकते, जितना लूट सकते उतना लूट लो। नहीं, अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है आप खुश नहीं है उससे क्या? दूसरा मकसद नहीं है। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है आप खुश नहीं है उससे क्या? आपको अरे एक बात बताइए, हम तो राम मंदिर से भी खुश हैं, हम तो कृष्ण मंदिर से भी खुश हैं, हम तो दुर्गा से भी खुश हैं। सभी भारत जितने भी हिंदुज्म के जितने भी देवी देवता हैं सभी के मंदिर बने, हम सबको मानने वाले लोग हैं। लेकिन हम राम के नाम पे धंधा करने वाले लोग नहीं हैं। हम चंदा इकट्ठा करके अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोग नहीं है। हम धंधा राम के नाम पे जिस तरह से रसीदें कट के और जो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रही हैं, हम वो करने वाले लोग नहीं है। राम की फोटो दिखा के लूट मचाने वाले लोग नहीं है। हम जो करते हैं वो हम उत्तर प्रदेश के सर्व धर्म सर्व जाति के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। हम सिर्फ एक विशेष जाति और धर्म को लेकर धार्मिक हिंसाओं को फैलाकर और उत्तर प्रदेश में और देश में लोगों को डराकर धमकाकर डर का माहौल बनाकर सिर्फ आप गबन और घोटाले नहीं कर रहे हैं हम लोग। चलिए जवाब ले लेते हैं, सुवेंदु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। आखिर वो काफी लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। सुन तो लो, सबसे पहले तो इनके जख्म बहुत ज्यादा हरे हैं और उस पर आपने पूछ लिया तो मिर्चा भी लग गया इनको। नहीं, मिर्चा तो मेरी बात से अक्सर लग जाता है, चाहे वो बीजेपी वाले हो चाहे सपा वाले हो, क्योंकि मेरे सवाल थोड़े तीखे पड़ जाते हैं। लगना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ही तो वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त लोगों के ऊपर जो कार सेवक जा रहे थे उस पे बंदूक चलाई थी और मुलायम सिंह ने कहा था कि मेरा बस चलता तो मैं हजारों लोगों को मार देता। अब ये बात कहने वाले लोग आज सभी भगवानों को प्राण चाहने वाले बन गए हैं, राम मंदिर वाले बन गए हैं। मेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि देश में भगवान ने ऐसी स्थिति ला दी कि कोई जनेऊ पहन के घूम रहा है, कोई गेरुआ पहन के घूम रहा है और मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी भी सभी भगवान के लिए पूजा करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं बहुत भगवान को करता हूँ कि आपने यही समय स्वर्ण काल आपने दिखा दिया। अब ये जहां तक की बात है, सुनिए तो यादव जी सुन लो, आपने बोला था तब मैं बोल नहीं रहा था। नाटक कर रहे हैं पूरे देश में, सभी राज्यों अरे सर सुन तो लो, आपको नाटक लगता है। मौका दे रहे हैं सत्येंद्र जी, आप सुनिए मेरी। सत्येंद्र जी बड़ी बात की भी आदत डालिए सत्येंद्र जी, आप बोल रहे थे तो नहीं किसी ने बोला, आप सुनने की आदत डाल लीजिए प्लीज। देखिए, यदि इनको प्रधानमंत्री जल में, गंगा जल में स्नान करता है और अंजलि से पानी भर के सूर्य को चलाता है और काशी विश्वनाथ में जाके उसका जल चढ़ाता है, वो इनको नाटक लग रहा है। ये टोपी पहन के घूम रहे थे और सभी लोगों को समझा रहे थे कि हम भी मुल्ला हैं, तब नाटक नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये जमीन का विषय है, वापस आता हूं। टोपी पहनी है भैया, देखो राहुल जी बीच में मत बोलो। पहनी है और टोपी पहनाने वालों को भी आपने सुनो तो के लिए रखा हुआ है ताकि क्या है, यूपी में कहावत है, दिखाया जा सके। यादव जी सुनो, यूपी में कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है और सपा सावन का अंधा है तो उसको जिन्ना जिन्ना दिखाई देता है। चलिए, अल्लाह जिन्ना और ये चुनावी मुद्दे हैं तो ये तो होते रहेंगे, लेकिन हमारी आज की डिबेट का नहीं, शुवेंदु अवस्थी जी, हमारी डिबेट का आज विषय ये नहीं है अल्लाह जिन्ना या राम राम विषय नहीं है। हमारी डिबेट का मुद्दा फिलहाल ये है कि अयोध्या में जो जमीन खरीदी गई है, अगर इस पर जब जमीन खरीदी जाती है तो इस पर यह भी तय किया जाता है कि इसका मापदंड क्या है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कि ऐसे कैसे हो गया कि सरकार को कानो कान हवा नहीं लगी और कौड़ियों की जमीन
बिक गई। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कानून कान की कोई खबर नहीं है। जी। किसको राम से लगाव है और किसको रहीम से लगाव है। सुन ये लीजिए पहले मेरी देश जो बात, है ये पूरी सबका बात हो जाए तो है। सुनिए। मैं आपकी बात ही सुन रही थी सर अब तक, नहीं, मुझे थोड़ा अभी सा आपको बोलने का मौका दीजिए के बाद आप बोल कि ये राम और रहीम की डिबेट का विषय नहीं है। हम यहाँ आज राम और रहीम पे डिबेट करने नहीं बैठे हैं। सबका धर्म अपना है, अपना एक जो है वो पर्सनल मैटर है धर्म, उस पे हम ना जाके अपना मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए। सीधी बात यह है कि केंद्र में और राज्य में डबल इंजन सरकार है आपकी सर, आप इस चीज को मानिए। और आपकी सरकार केंद्र और राज्य में होते हुए भी मैं या पूरा देश, कोई भी बच्चा जानता है कि इतनी बड़ी लूट या इतना बड़ा जो कदम है कि राम मंदिर के आसपास की करोड़ों अरबों की जमीन को जो है वो कौड़ियों के बहाव जो बेचा जा रहा है, तो बिना सरकारी साठ गांठ के ये काम तो नहीं हो रहा। सुनिए सर हाँ बोलिए। जमीन जो खरीद रहे हैं क्या किसने खरीदी है? हाँ, कोई हाँ। सरकारी जमीन है क्या? लोगों ने अपनी पर्सनल जमीन बेची है। पर्सनल जमीन बेची है, पर्सनल जमीन खरीदी है। मेरे प्रवक्ता है, बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इनको जानकारी नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार आपकी है। अरे इनको बताना चाहिए, इनको मालूम नहीं है। सुनाइए सर सुनाइए। कह रहा हूँ ये डबल लुटेरी सरकार के लोग ये कहाँ से नेता ने, पार्टी के नेता ने यदि वहाँ पर जमीनी खरीदी है और उसमें कुछ गलत किया है तो 5 दिन के लिए रिपोर्ट मांगी है किस सरकार ने? योगी जी की सरकार नहीं मांगी है, आपने नहीं मांगी। और बताइए भारतीय जनता हम ही ने कहा पार्टी कि इस का पे टेस्ट किया जाए पूरा तंत्र सिर्फ और जो लोग गलत हैं उनको पकड़ा जाए। गलत तो ये तब भी पता योगी जी चल की और मोदी जी की सरकार है। गलत तो तब भी पता चल सकता था जब ये जमीन खरीदी जा रही थी। यदि हुआ है, आप इस चीज को एडमिट कर रहे हैं ना, अगर हुआ नहीं होता तो कमेटी क्यों बनती? अयोध्या में बिना जिलाधिकारी की कोई नई बात परमिशन के नहीं है, कोई जमीन भ्रष्टाचार खरीदी होते नहीं हैं, जाती कमेटी है। बनती है, रिपोर्ट आती है, फिर कहाँ चली जाती है कोई नहीं जानता सर। इनको मालूम नहीं है कि अयोध्या में 5 दिन में रिपोर्ट बिना मांगी है। जिलाधिकारी की परमिशन के न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है। सरकार पूरी तरह से शामिल है। रिपोर्ट भी हमने मांगी है, जानकारी भी हमने ली है और उसमें आप लोग चिल्ला रहे हो। जानकारी लेके आइए तब बोलिए। सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, तो फिर ये अभी तो शुरुआत ही हुई है ना। अभी तो अयोध्या में राम मंदिर का प्रपोजल ही आया है और वहीं देख लीजिए जो जितना हुआ उसको छोड़ दीजिए। राम मंदिर बनेगा क्यों नहीं बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो बनेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से राम बनेगा। मंदिर बन रहा है, हाँ, राम मंदिर बन रहा है। तो आप मुझे बताइए कि जिन लोगों ने वहाँ संघर्ष किया, सालों साल संघर्ष किया, फायदा अब उन्हें मिलना चाहिए कि सरकारी महकमे को मिलना चाहिए? सुन लीजिए, पूरे हाँ, बोलिए। भारत का एक हिंदू ने उसको संघर्ष किया है। बिल्कुल किया है सर। तो वही जो आम लोग हैं ना, आम लोग हैं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, फायदा उन्हें मिलना चाहिए और कुछ नहीं। फायदा अब किसी मेयर को, किसी आईएएस, किसी आईएफएस, किसी आईपीएस ऑफिसर को, किसी एमएलए, विधायक, मंत्री, सांसद, मंत्री को ना मिलकर फायदा भी उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिसने वास्तव में संघर्ष किया है। बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ। और मेरा आपकी पार्टी या किसी भी पार्टी पे कोई निशाना या कुछ वो नहीं है। बस मैं एक जनता की ये कि भाई लोकतंत्र है इस देश में, जो भी फैसले होते हैं, जो भी नीतियां बनती हैं वो जनहित के लिए बने। पर यहाँ जनहित ना हो गए, मंत्री हित हो रहा है, विधायक हित हो रहा है, मेयर हित हो रहा है, तो ये चीज फिलहाल यहाँ तो यही होड़ चल रही है कि कोई और जमीन खरीद ले उससे पहले हम वहां पर अपना तंबू गाड़ दें। मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से लिस्ट सामने आई है खरीदने वालों की, उसमें या तो आईएएस अधिकारी हैं या मेयर हैं या सिर्फ बीजेपी के नेता हैं या कोई करीबी है, समाजवादी पार्टी कोई नेता उसमें शामिल हो तो आप बता दीजिए अवस्थी जी। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब आपने प्रश्न पूछा कि कौन कौन लोग हैं जितनी जमीनें पिछले 2 सालों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिकी हैं, सबकी लिस्ट मांगी गई है। और वो व्यक्ति यदि कोई हमारी पार्टी से जुड़ा हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, उस पर एक्शन नहीं होगा तो आप बोलिएगा। जमीन खरीदना और बेचना सरकार का काम नहीं है, फिर भी सरकार इस बात में ये जांच कर रही है कि कहीं इन लोगों ने मिसयूज तो नहीं किया है अपने पावर का। अयोध्या में बिना इसलिए यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ये सब करा सकती है। यदि सपा और कोई और सरकार होती तो ये विषय ही नहीं लाती। नहीं, जिसके नाम सामने आ गए हैं फिलहाल कि वहां पर जमीन खरीदी गई है, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं?
तो 5 दिन रुक जाओ और रिपोर्ट उनकी में आ जाएगा। संपत्तियां कब जब्त होंगी? आज मंगलवार बुलडोजर कहाँ है योगी जी का? 4 दिन में 5 दिन में अगले मंगलवार तक आ जाएगी। बुलडोजर एक्शन लिया कहाँ है जाएगा। योगी जी का? भैया रिपोर्ट तो आने दो। रिपोर्ट साफ हो गई है शुभेंदु अवस्थी जी, नाम सामने आ गए हैं मेयर के, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी नेताओं के, करीबियों के। जिन्होंने 6-6, 10-10 करोड़ की जमीन 2-2, 1-1 करोड़ में खरीदी है, उनका क्या कर, इनके नाम सामने आ गए हैं। क्या कर रहा है इनका? एंटी भूमाफिया टास्क कहाँ सो रहा है? आप बात कर रही है उसकी जानकारी ले लीजिए। सर फर्जी योजना है, फर्जी मैं आपको, बातें। अरे सुनो तो नहीं, यादव फर्जी जी, नहीं कहा पांडे जा जी की सकता, बात फर्जी कर, नहीं कहा जा नकली सकता। पोस्टरबाज सरकार। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जी। जो इन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक की जमीन की बात कही है पांडे जी ने, 2008 में बातचीत हुई, 2010 और 11 में रवि तिवारी और उसके साथ में क्या नाम है, सुल्तान के नाम से एक एग्रीमेंट टू परचेज हुआ। 50 लाख रुपए जमीन के लिए बयाना दे दिए गए। 2 करोड़ रुपए में हुई 2010-2011 में, राइटिंग में है, पांडे जी सुन लो आप। है अरे उसके ये बाद सब क्या बातें हुआ? सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि वो सुनिए। जमीन सुनिए, पे सुन्नी वक्फ बोर्ड का यादव कब्जा जी था। आपको मौका दिया जाएगा, बोलने का मौका दिया जाएगा। चूंकि उस जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का कब्जा था, वो जमीन डिस्प्यूटेड थी, तो हर 4 साल में जब सरकार उस बदलेगी, एग्रीमेंट के बंद हो हिसाब जाएगी। से एक 3 एक बार व्यक्ति पर समाजवादी सरकार 3 बार कार्रवाई बयाना करेगी दोबारा बनाया और गया। हमारी सरकार में एक एक जब व्यक्ति को सुप्रीम सजा कोर्ट दी का जाएगी। रिजल्ट आया जो भ्रष्टाचार और सुप्रीम फैला हुआ है, कोर्ट जो ने corruption फैला हुआ है। वहां मंदिर बनने के दिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा हटाया, तो इन्हीं दोनों लोगों ने, सुल्तान जिन्होंने 2 करोड़ रुपए में जमीनें खरीदी थी, बैलेंस 1.5 करोड़ रुपए अपने एग्रीमेंट के हिसाब से उनको दिया पैसा। अब वो जमीन उनकी हो गई 2 करोड़ की। जब मंदिर बनाने के लिए वो स्थान चाहिए था और वो बिल्कुल ऐसी जगह पे आ रहा था कि यदि उसको नहीं लिया जाएगा तो रास्ता नहीं बन पाएगा और वास्तु के हिसाब से वो जमीन चाहिए थी, तो वो लोगों ने आज से 11 साल पहले जमीन पे इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने 2 करोड़ की जमीन को हमारे को 20 करोड़ में बेचा, 18.5 करोड़ में। और आज बाजार का रेल वही है 20 करोड़। वहां पर कोई बिना 1 रुपए की बेईमानी के चंपत राय जी ने वो जमीन मंदिर को लेके दी है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर कोई गड़बड़ नहीं हुई है। उस मंदिर की जमीन को परचेज करने के लिए जो नाम आपने कुसुम पाठक और हरीश पाठक का नाम बताया आपने, आप बोल रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक है, कोई उस जमीन की बात कर रहा हूं, जिस जमीन की आपने बात करी है। आपका जब कोई गड़बड़ नहीं। नहीं हुई है तो फिर कमेटी किस लिए बैठाई गई है? सर, आप तो समझ ही नहीं रहे हो ये बात हम को। समझ गए, ये आप समझ आप नहीं जो रहे हो। आपको समझाना समझ में नहीं आएगी चाहते हैं, बात। हम समझ गए, पर आप ये जो बोल आपने रहे नाम हैं लिया। कि जमीन पर तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, ठीक है। आपने मुझे जो मैंने 2 नाम बोले उसका जवाब दे दिया। हरीश पाठक और सुल्तान कुसुम तिवारी, कुसुम पाठक। हाँ, रवि तिवारी और सुल्तान याद है। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, ये इन दोनों का आपने मेरे को जवाब दे दिया, ठीक है। बाकी के लोग 5 दिन में, तो वही बोला कि आपने ये बोला कि वहां तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। जिसका आपने बताया जवाब दे दिया आपको। बाकी जमीन का 5 दिन में रिपोर्ट देख लीजिएगा। जो लोग उसमें अटैच होंगे, जिन्होंने करा होगा, कोई जमीन नहीं है। अरे आपने गूगल में, पांडे जी आप गूगल में पढ़ के आ गए। अवस्थी जी, शुभेंदु अवस्थी जी, पूजा पांडे जी, फिलहाल हमारी बहस का मुद्दा जो है वो लगातार जारी रहेगा और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जल्द हाजिर होते हैं इसी मुद्दे पर और बातचीत जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी से नेता सत्येंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, उनसे फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले क्या काफ़ी कुछ वो बोलना चाह रहे थे। और फिलहाल अब सत्येंद्र यादव जी, जिस तरीके से फिलहाल अभी मुद्दा बना हुआ कि 5 दिन की कमेटी गठित कर दी गई है, 5 दिन बाद रिपोर्ट आनी है, तो ऐसे में रिपोर्ट आएगी तो क्या कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या जो भी इसमें शामिल पाए जाएंगे? अगर आपकी पार्टी से कहीं कोई नेता निकल आता तो फिर क्या आप अभी भी यही विषय उठाएंगे? बिल्कुल, मेरी पार्टी का कोई भी नेता निकलता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने पूरे देश में
आप देखिए चंदा इनका एक धंधा बन गया है। अरे भाई राम मंदिर यादव जी एक बात बताइए, मेरी बात बताइए, मैं आपको मौका देता हूं तो मुद्दे पर बात कर लिया करिए कभी कभी। आप चंदे पर क्यों जा रहे हैं? चंदे को धंधा बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? अभी फिलहाल हमारी डिबेट का हिस्सा जो बहस का मुद्दा जो है देश में जो हो रहा है, सुनिए, जो देश में गंभीर विषय उस पर चर्चा होगी, उसको बाद में जोड़ लेंगे, आपको सुनिए बाद में जोड़ लेंगे। पूरे देश में जिस तरह से लूट मची हुई है, उस लूट का अयोध्या ये जो हुआ है ये एक हिस्सा है। जहां पकड़े गए वो एक्सपोज हो गया, सामने आ गया। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ आप देख लीजिए, जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनके झूठे पोस्टर लग रहे हैं। एक चौराहे पे 1 लाख युवाओं को नौकरी, अगले चौराहे पे जाइए 2 लाख युवाओं को नौकरी, तीसरे चौराहे पे जाइए 4.5 लाख युवाओं को नौकरी। आप चौथे चौराहे पे तो भाई मैं गया नहीं, हो सकता है वहाँ 2 करोड़ युवाओं को नौकरी लिख दें। नहीं, ये झूठे लोग 2017 तक आप भी सरकार में, सुनिए मेरी बात सुनिए, 2017 में आप भी सरकार में रहे। आपका एक नारा था काम बोलता है। काम क्या किया समाजवादी पार्टी ने? आप मुझे 4 काम गिना दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं जी। आप? कहाँ रहते हैं? आपका मीडिया, आप मीडिया में ही है? हाँ मीडिया में हूँ मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आप यूपी में सड़कें नहीं देखी माननीय अखिलेश यादव ने बनवाई, आपको मालूम नहीं है क्या? कौन? आपने उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है आपको मालूम नहीं है? 100 नंबर की पुलिस व्यवस्था किसने की है उत्तर प्रदेश? आप आगरा से जो लखनऊ पहुंच जाते हैं 3 घंटे में, कैसे पहुंच जाते हैं आप? इतना बड़ा एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक नहीं बना पाई। उसकी हालत देखी है आपने कभी? उस पर आप चढ़ने क्या के लिए जो बात कर टैक्स लगता है वो देखा है आपने? अरे सुनिए मेरी बात। हाँ। अरे सुनिए, आप आए नहीं लगता है उसकी हालत नहीं, देखने के मैं लिए। घुमा हूँ यूपी के लगभग। अरे सुनिए, ये कोई गाय भैंस है जो दूध देगी? ये एक्सप्रेस वे है, ये सरकारी योजना है, इसका जो प्रावधान है उसी के अनुसार। आप क्या बात कर रहे हैं? जितने पूर्वांचल से लेके जितने एक्सप्रेस वे हैं वो माननीय अखिलेश यादव की देन है। आप लखनऊ चले आइए, हाँ। आप IT हब से लेके पुलिस हेडक्वार्टर से लेके जितने डेवलपमेंट, मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में आज जो भाषणबाजी करते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितनी भी योजनाओं के उद्घाटन करते हैं, वो किसने बनवाया? लखनऊ दिल्ली NH24 सबसे बड़ा NH24 है, उस पे आप गए कभी स्थिति का जायजा लिया है आपने? उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाला एक ही आदमी है, माननीय अखिलेश यादव, जिन्होंने विकास किया है, फर्जी फीते नहीं काटे। जितने मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हुए समाजवादी सरकार, अगर इतना ही सब विकास किया था तो समाजवादी पार्टी से उनके चाचा शिवपाल यादव अलग क्यों हो गए? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन और शिवपाल यादव किस मुद्दे पर अलग हुए? ये कोई चर्चा का विषय है? चर्चा का विषय तो ये भी नहीं था। अयोध्या का मुद्दा जो था वो भी विषय नहीं था चर्चा का। आज हमारी चर्चा इस पर थी फिलहाल। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? ये मुद्दे से आप भटका रहे हैं। शिवपाल जी हमारे साथ है, आप क्या बात कर रहे हैं? अब आ गए ना जब उनको जरूरत पड़ी अखिलेश यादव को। कैसे बात कर रहे हैं? किसी दुकान पे बैठे हुए आप डिबेट कर रहे हैं? नहीं, ये प्रियव्रत दीक्षित की डिबेट है, कोई चाट पकौड़ी का ठेला नहीं है। आप मुद्दों से भड़का रहे हैं। आप लॉजिकल बात करिए। कुछ लॉजिकल बात आप ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप अयोध्या चंदे पर आ गए, हम जमीनी विवाद पे चल रहे थे। प्रदेश में आप शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं। शिवपाल यादव जी हमारे साथ है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है हमारी। कब बनी सरकार? अरे क्या बात कर रहे हैं? बनने जा रही, 3 महीने रुक जाइए, आप देखिए। चलिए जवाब ले लेते शुभेंदु अवस्थी जी का, जवाब ले लेते शुभेंदु अवस्थी जी का। यूपी इस समय पर ईज ऑफ डूइंग वर्क पे 2 नंबर पे है, पहले 12 नंबर पे था। अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे, पहले 14वें नंबर पे थी। प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है 5 सालों में। नौकरी 4 लाख दे दिया है। बेरोजगारी दर पहले 17.5 थी, अभी 4.16 है। एक्सप्रेस वे 4 हो गए, लग गए, और 4 और होने वाले। अरे यादव जी अब सुन लो, आपने यही प्रश्न पूछा था ना, जवाब दे रहा हूं। कुछ तो सुनना ही नहीं है ना आपको। आप किसी विषय पर भी बात कर लो, मैं यहां पे तैयार हूं। यूपी को आपने चाचा भतीजे की बपौती समझ रखी थी, जो पूरा सफाई से चलाते थे। अब सफाई से भी सफाई हो जाएगी। जिस तरीके से योगी जी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, उसके बाद आपका शून्य के ऊपर पहुंच जाओगे, शून्य। इसलिए आप जब आपने जो काम किए थे और हमने जो काम किया, इस पे चर्चा बुला लेता हूं। सिर्फ ओपन चैलेंज है कि आप एक प्रश्न का भी जवाब दे दो। 57 एम्स खोल दिए, पोस्टर, बैनर, जिसमें से 30 चालू हो गए। टीवी, मीडिया, प्रचार प्रसार। वाह, तो आपको नहीं, तो दिखता अखिलेश ही नहीं यादव है। का तो ऐड चलता ही नहीं था, काम बोलता है वाला, काम बोलता है।
चलता था वो काम किए हैं आपको, आप मुझे लगता नहीं, नहीं वो आप प्रचार नहीं था, वो आप प्रचार की श्रेणी में नहीं पत्रकारिता आता कर यादव रहे जी, हैं। वो प्रचार अरे की आप श्रेणी क्या- में नहीं आता। अरे आप सुनिए मेरी बात, उत्तर प्रदेश में आप एक काम करिए, किसी दिन समय निकाल के आइए, हम योजनाएं आपको दिखाएंगे क्या काम हुआ था। हम उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं आपको भैया, जानकारी और नहीं है, योजनाएं हमने देख नहीं, रहा मुझे हूं मैं। जानकारी पूरी है, मैं यूपी फिलहाल घुमा हुआ हूँ, यूपी ही मेरा अगर जन्म आपको स्थान है। जानकारी होती तो आप बताते, आपको योजनाएं नहीं तो आपको मालूम है। दिखता नहीं, योजनाएं मुझे मालूम है अखिलेश यादव की। सर हम यहाँ पर सपा ये सिर्फ सपा बसपा लूट मची चलिए, हुई है फिलहाल सरकार समय भारतीय का की। हमारे जनता पास पार्टी- अभाव है और फिलहाल हमारी चर्चा इसी पर जारी रहेगी। और जिस तरीके से अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर जो ये जमीन खरीदी गई है, जो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि ये जमीन खरीदी गई है, इसमें आखिर सरकार को अभाव क्यों नहीं हुआ। कि जिस तरीके से ये देखने वाली बात होगी कि अब जो 5 दिनों बाद ये कमेटी आएगी, इसमें क्या कुछ अहम निर्णय निकलेगा या जो सिर्फ कार्रवाई की बात हो रही है वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। फिलहाल राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।